नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार के सारी शिक्षा, सारे उपदेश, सारी चर्चाएं व्यर्थ है अगर वे हमें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखा दे। वो ज्ञान, वो उपदेश, वो शिक्षा सबसे उत्तम है जो हमारे भीतर में हमें कनेक्ट करती है, जो हमारे भीतर में उस परम शब्द के साथ हमें जोड़ती है। क्या होगा परिचर्चाओं से? शब्दों का जो अरण्य है ना, शब्दों का ये जंगल है ना, इन शब्दों के जंगल से बाहर आना बड़ा कठिन है। और अनुभव का वो सार, अनुभव का एक पल आपके जीवन को आनंद के सरोवर में भर देगा। इसलिए भीतर जाइए। भीतर डूबने के लिए वो ज्ञान चाहिए जो गुरु महाराज जी देते हैं। पर सदगुरु की शरणागत जाया जाता। वो माधव ने कहा कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिपरिश्रयेण शिव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। सदगुरु की शरण में छल कपट को छोड़ बालक का हृदय लेके जाना होता है। बालक का हृदय लेकर आप गुरु महाराज जी की शरण में जाएंगे और सेवा करेंगे तो जो ज्ञान है ना, वो पल्लवित और पुष्पित होगा और वो भीतर का अनुभव आपको होगा। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 फरवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास की 14 परविष्टि शक 1946 फाल्गुन 6 तदनुसार मंगलवार 25 फरवरी 2025। सूर्यग्रहण तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:47 अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकाल योग व्यातिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:15 अगला योग वारियान होगा और सूर्यकालीन करण 33 कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:47 अगला करणकर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो समाप्ति है वो शाम 6:31 पे है
नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, यानी सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। आज का जो राशिफल है इस पर चर्चा करूंगा कि 12 राशियों पर सूर्यदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव के संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज की ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव है। चंद्रदेव मकर राशि में है, मंगलदेव मिथुन राशि में है, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 25 फरवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 46 मिनट है और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:34 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 3:26 से लेकर शाम 4:52 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा, लेकिन आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा ना मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 25 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो उपाय आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी का अभिषेक करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, वहीं बैठकर 5 पाठ हनुमान चालीसा के कर लीजिए। पूजा के बाद श्रद्धानुसार पके हुए केले 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को अपने हाथ से बांटेंगे तो हर विघ्न हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, उपाय आज करना है और हर मंगलवार को करना और साल भर करेंगे तो आपके पास परेशानी नहीं आएगी, न बना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में
अब मैं बात करूंगा आपके आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय अनुकूल है। व्यापार में वृद्धि होगी, मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी, भौतिक सुख साध में बढ़ोतरी होगी, बड़े लोगों से मित्रता रहेगी, घर परिवार में शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कार्यक्षेत्र में रुकावटें दूर होगी, व्यवसाय आपके नियंत्रण में होगा, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध मिलेंगे, कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से आज महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध भी होगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत जरूरी बड़ों की सलाह लेना। क्या ना करें? कारोबारी भेद बाहर के लोगों को नहीं बताएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये मंगलदेव की गायत्री है। इस गायत्री का जाप करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं, यानी हस्त नक्षत्र में। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार में आज संतुलन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। अपने आप को संतुलन बनाकर चलना होगा। कार्यक्षेत्र की स्थिति मध्यम है, इसलिए अपनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, लेकिन धन मिलेगा, यात्रा ठीक रहेगी, कला और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा और घर के बुजुर्गों की सहयोग की वजह से आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। लेकिन बहुत जरूरी बड़ों की इज्जत करना, उनकी बात को मानना आज आपके लिए बहुत जरूरी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है अपनों से मधुर व्यवहार रखना। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शुक्रदेव की गायत्री श्रद्धानुसार, यानी कम से कम 3 माला यदि आप जाप करते तो आपके लिए पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। शारीरिक और मानसिक तनाव है। ऋण आदि के लेन देन से बचना बहुत जरूरी। विचारों की अस्थिरता नुकसान देगी। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा तो मोटा नुकसान हो जाएगा। और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। शिक्षा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी से काम करें। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखें। क्या करें? अपनों के साथ बैठे, अपनों की सुने और अपनों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? आय और व्यय का संतुलन ना बिगाड़ें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। ये बुद्धदेव की गायत्री सुबह सुबह श्रद्धानुसार अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के 3 माला का जाप करने के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, क्लासिक या विद्वानों का यह मत है कि लगन में शुभ ग्रह हो या लग्नेश लगन में हो या बलवान अवस्था में 10वें भाव में हो अथवा अष्टमेश अष्टम में हो, शनिदेव अष्टम में हो, इनमें से कोई एक स्थिति जन्म कुंडली में आपकी बन रही है तो विश्वास करिएगा दीर्घायु का संकेत नजर आता है। अपना पूर्ण आयु का प्राप्ति करता है, ऐसा मैंने देखा है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप भी देखिएगा। न बना रहे मित्रों साथियों, आयुर्वेद में आज चर्चा करूंगा जिन भाई बहनों को भूख नहीं लगती है उनके लिए सुंदर नुस्खा बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग चर्चा करते साहब हमें भूख नहीं लग रही, दवा खाते हैं तब तक भूख लगती है, दवा बंद कर लें तो फिर भूख नहीं लगती। और ये बहुत सुंदर है, सटीक है और आसान नुस्खा है। 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और 1 चम्मच पुदीने का रस लेना है, 1 चुटकी काला नमक उसमें मिला दीजिए, आधे गिलास गुनगुने पानी में सुबह शाम इसको सेवन करना शुरू कर दिए। आप 10-15 दिन लीजिए, भूख बहुत तेजी से लगेगी, खाया पिया हजम होगा, सारी लीवर की गंदगी से निकाल देगा ये छोटा सा नुस्खा आपका, और आप स्वस्थ रहेंगे, पचेगा भी, अपच से छुटकारा मिलेगा, खट्टी डकारों से पीछा छूट जाएगा और भूख अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, ये मैंने देखा है। और बात करते हैं कर्क राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, नौकरी में अनुकूलता आएगी, लेन देन के मसले अच्छे रहेंगे, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, भागीदारी की अनबन दूर होगी, मित्रों के सहयोग की प्राप्ति होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी।
मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। व्यवसाय में धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त करें। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमी तनु सोम प्रचोदयात्, ये चंद्रदेव की गायत्री जाप करने से सारा दिन शीतल मन रहेगा और सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और उत्तम है। उत्साह और कार्यकुशलता की प्रबलता से व्यापार का विस्तार होगा। धन लाभ संबंधी समाचार प्राप्त होंगे। मातृ पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भागदौड़ और परेशानी से राहत मिलेगी और शत्रु परास्त होंगे। कार्यों के लिए थोड़ा सा समझौता करना बहुत अच्छा रहेगा। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ आर्थिक सुंदरता बढ़ेगी। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत दे रही। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता होने से धन की कमी दूर होगी और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। क्या करें? नए टेंडर और नए प्रस्ताव पारिवारिक रजाबंदी से स्वीकार करें। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी न करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम अश्व ध्वजाय च विद्महे पास हस्ताय च धीमी तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्यदेव की गायत्री जाप करिएगा। मनोकामनाओं की पूर्ति और सफलता आपका दामन चूमेगी। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेगी। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपके प्रयास समस्याओं का समाधान दिलाएंगे। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। खान पान के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पेट संबंधी परेशानी है। जुआ और सट्टा में धन लगाए तो मोटा नुकसान हो जाएगा। समय अनुकूल है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी। आप युवा हैं, अकाउंट में है, मैनेजमेंट में है, इस क्षेत्र में सफलता अच्छी है, लेकिन साहित्य संगीत में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहें। क्या ना करें? दूसरों के मामलों में ना पड़े। शुभ अंग 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम गज ध्वजाय च विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमी तन्नो बुध प्रचोदयात्, बुद्धदेव की गायत्री का जाप करने से संपूर्ण विघ्न बाधाएं परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते तुला राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने ही नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय में अवरोध से मानसिक तनाव बढ़ेगा। धन का अपव्यय है। असामाजिक तत्व आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे और वाहन आदि प्रयोग में सावधानी बरतें। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता, आपके अपना ही विरोध करेगा। बनते कार्यों में रुकावट है, परेशानी है, कार्यों में बाधा है। महत्वपूर्ण कार्य और व्यावसायिक कार्यों को आज स्थगित रखना बहुत जरूरी है। वार्ता को स्थगित रखना बहुत जरूरी है। अर्थ हानि का संकेत। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? पारिवारिक जीवन में मधुरता लाई और पारिवारिक सलाह से काम करिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन नहीं। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम अश्व ध्वजाय च विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमी तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, शुक्रदेव की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने यानी श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। 7 स्वरूप पराक्रम बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। धन लाभ होगा। सफलता आपके कदम चुमेगी। छोटे भाई बहनों को उत्तम सहयोग और उत्तम लाभ की प्राप्ति का योग। नौकरी में मन अनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन। प्राइमरी शिक्षा चाहे हायर सेकेंडरी चाहे एजुकेशन, उस शिक्षा के अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए अपनों का साथ लीजिएगा। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम वीर ध्वजाय च विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमी तन्नो भूम प्रचोदयात्, मंगल देव की गायत्री जाप करने से संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं धनुराशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। आज सरकारी अफसर और उच्च अधिकारी से बना के रखना होगा और खान पान के प्रति नियमित रखना होगा, जिससे कि घर योगायोग है। नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन सफलता मिलेगी। वाणी पर संयम रखेंगे और अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो काम भी बनेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी है, परंतु सावधानी अवश्य, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय का। क्या करें? अपने विचारों के प्रति सतर्क रहें, स्वावलोकन करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है। मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे घृणी हस्ताय च धीमी तन्नो गुरु प्रचोदयात्, बृहस्पति देव की गायत्री
सुबह सुबह 3 माला जाप करके घर से बाहर निकले तो हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमूना समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हम कारोबार कर रहे हैं, हम कामकाज कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन लगातार मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद भी धन हानि हो रही, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताइए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ये उपाय प्रारंभ करना। पीपल के 9 पत्ते ले लीजिए, प्रत्येक पत्ते पर सिंदूर से, अनामिका अंगुली से 9 बार राम राम लिख दीजिए और हनुमान जी के गले में डाल दीजिए। लगातार 11-21 मंगलवार करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह अद्भुत है। और बात करते हैं मकर राशि। लगन में चंद्रदेव है और लगन में चंद्रदेव सूर्यदेव शुभ अपने ही नक्षत्र में संदेश समय शुभ है। नवीन कार्य करने की योजना सफल होगी। कार्य व्यवसाय में गति आएगी। पूंजी संचय का योग बनेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और मनोकामना पूर्ण होगी। पढ़ाई के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से समय बड़ा उत्तम और लाभ का संकेत है। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी झूठे वादे न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री जाप करने से संपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शुभ अपने ही नक्षत्र में संचरण करें। सितारे के साल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। आज तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। आज खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। आपके साथ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं चाहिए, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। जैसे कि घर योगायोग है, आज सड़क नियमों का पालन भी करना होगा। दुर्घटना की प्रबल संभावना। कारोबार हो चाहे नौकरी हो, आज बहुत जरूरी है संयम और धैर्य का परिचय देना, नहीं तो मोटा नुकसान हो सकता है। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? अपने साथियों से तकरार ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय च विद्महे खड्ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री सुबह सुबह 3 माला इस गायत्री की जाप करेंगे। कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शुभ अपने ही श्रवण नक्षत्र में संचय करें। समय अनुकूल है। देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। युवाओं को लिए कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों का निवारण नजर आ रहा है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसको पूरा करें। क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय च विद्महे धनी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। बृहस्पति देव की गायत्री का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है मित्र। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।